नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम आपके सामने जो हमारी थ्योरी चल रही थी मार्क्सवाद, उसके अंदर जो एमसीक्यू की श्रृंखला हमने शुरू की हुई थी, उसके अंदर आज लास्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने आए हैं। इस लास्ट पार्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कशन किए जाएंगे उन सभी को मिलाकर कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा जो हमने आपसे डिस्कशन जो है किया है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस जो और आने वाले और आए हुए सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को क्या है हमने एक आपके सामने पेश किया है इस श्रृंखला में। आज हम लास्ट पार्ट करेंगे तो उसके अंदर देखते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं। उसके अंदर सबसे पहला फैक्ट आ रहा है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है भी एशिया की प्रगति के लिए उपनिवेशवाद जरूरी है। ये किसने बोला था? तो ये बोला था हमारे कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला भी जो एशिया है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए उपनिवेशवाद जरूरी है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, इस प्रकार से क्या है ये जो उपनिवेश है इस प्रकार जरूरी है। एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज वगैरह है उनके अंदर उपनिवेश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला है पूंजीपतियों की सामंतवाद के खिलाफ क्रांति क्या कहलाती है? पूंजीपतियों की सामंतवाद के खिलाफ जो क्रांति है वो क्या कहलाती है? तो बुर्जुआ क्रांति कहलाती है। बुर्जुआ क्रांति बोल दो, मध्य वर्ग क्रांति बोल सकते हैं। ठीक है, 1917 में ये हुई थी। ठीक है, पूंजीपतियों के खिलाफ मजदूरों की क्रांति क्या कहलाती है? पूंजीपतियों के खिलाफ मजदूरों की क्रांति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सर्वहारा क्रांति। ठीक है, पूंजीपति अपनी कब्र स्वयं खोदते हैं, ये किसका कथन है? तो ये है हमारे कार्ल मार्क्स का। कथन वाले क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। आप जितने भी कथन हमने पढ़े हैं सारे कथन जो है वो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, पीछे एग्जाम्स जो हुए हैं उनके अंदर, और पूछे जाने की आगे संभावना जो है वो बनी भी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखोगे, कथन वालों पे खास आपने ध्यान देना है। उत्पादन एक उत्पादन एक मूल का कार्यकलाप है। मतलब उत्पादन जो है ना वो एकमात्र मूल कार्यकलाप है उत्पादन। ठीक है, उस उत्पादन जब किसी भी चीज़ का उत्पादन होगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रकार का श्रम जो होता है, मेहनत होती है, वो जुड़ती है। ठीक है, तो ये किसने बोला था? तो ये बोला है मार्क्स ने। मानव जो है वो होम फेबर है, मानव होम फेबर है, तो ये किसने बोला है? मार्क्स ने बोला है। ठीक है, होम फेबर मतलब आप समझ गए होने, होम फेबर भी उसके रिलेशंस के आधार पे बोली गई है बात। श्रम शक्ति श्रमिक के मांसपेशी व नसों के बराबर है। श्रम शक्ति श्रमिक के मांसपेशी व नसों के बराबर है, ये किसने बोला है? तो ये भी हमारे कार्ल मार्क्स जी ने बोला है। मार्क्सवाद अनेक विचारधाराओं का ढेर है, ये किसने बोला है? तो ये शेरोकिन ने बोला है। ये भी आप याद रखोगे। जड़ प्रकृति या पदार्थ, जड़ प्रकृति या पदार्थ ही इस सृष्टि का आधार है, ये किसने बोला है? तो ये भी हमारे मार्क्स ने बोला है। पूंजीपति समाजवादी विचारकों ने सुंदर गुलाबों के स्वप्न लिए थे, उसके लिए जमीन तैयार नहीं की। ठीक है, अब देखो बात जो बोली गई है भी जो हमारे पूंजीपति समाजवादी विचारक थे, पूंजीपति समाजवादी विचारक थे, उन्होंने सुंदर गुलाबों के स्वप्न लिए थे, लेकिन उन गुलाबों के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार का आप बोल सकते हैं ज़मीन तैयार नहीं की। ये किसका शब्द है, किसने बोला है? तो इसके बारे में पूछा गया है, तो ये बोला है जी हमारे वेपर ने। द्वंद्वात्मक हीगल से लिया गया है। ठीक है, द्वंद्वात्मक हीगल से लिया गया है, और हीगल के द्वंद्वात्मक को समझे बिना मार्क्स का द्वंद्वात्मक नहीं समझा जा सकता। ये किसने बोला है? तो ये बोला है लेनिन ने। मार्क्स स्वयं एक गंभीर दार्शनिक नहीं था, उसमें जो कुछ भी गंभीरता है वह हीगल के कारण है, ये किसने बोला है? तो ये हॉलोवेल ने बोला है। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। मार्क्सवाद जो है वो क्या है? एक धर्म है,
और तथा कार्ल मार्क्स इसके पैगंबर हैं। ये किसने बोला है? तो ये शुपिटर ने बोला है। ठीक है। 14 मार्च 1883 को मार्क्स की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आधारित था, किस पर आधारित था? तो ये था शोषण पर आधारित। किसके अनुसार? तो मार्क्स के अनुसार। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किस पर आधारित था? शोषण पर। मार्क्स का अमर ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है जी, कैपिटल बोल दो या दास कैपिटल बोल सकते हो, इसी को ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है बोला जाता है। ठीक है। तो ये आप तीनों चीज़ों का आपके पास इसका आंसर आ गया। मार्क्स का जन्म जो है वो कब हुआ? तो वो हुआ था जी 1818 में। और हुआ कहाँ था? तो ये आप जानते हो, जर्मनी में इसका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स जी का। उसके बाद आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट हमारे सामने जो आ रहा है उसके अंदर पूछा गया है हमें, पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, कहाँ लिखा था मार्क्स ने? ठीक है। तो ये लिखा गया है दास कैपिटल में। ठीक, दास कैपिटल में उन्होंने लिखा था। साम्यवाद का जनक जो है वो किसको माना गया है? तो वो माना गया है हमारा मार्क्स को, कम्युनिज्म का। ठीक है। कम्युनिज्म बोल सकते हो, साम्यवाद बोल सकते हो। फिर है मार्क्स की प्रथम पुस्तक जो प्रकाशित हुई वो कौन सी थी? तो वो थी द हॉली फैमिली। ठीक है, द हॉली फैमिली। अगली है द मिजरी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक जो है ये किसकी लिखी हुई है? तो ये भी मार्क्स की लिखी हुई है। द जर्मन आइडियोलॉजिस्ट पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो ये भी मार्क्स की लिखी हुई है। समाज की रचना जो है वो वर्ग संघर्ष का नतीजा है, ये किसने बोला है? ये भी मार्क्स ने बोला है। ठीक है। हीगल के दर्शन का क्रम क्या है? तो वो है वाद, प्रतिवाद, संवाद। वाद, प्रतिवाद, संवाद। ठीक है। पहले है सिंथेसिस और ये हमारा एंटी सिंथेसिस। ठीक है। इस प्रकार से ये हमने इसकी जब थ्योरी की तो उसके अंदर आपको समझाया था भी कोई विचार होता है, फिर उसी विचार का कोई क्या है एक प्रतिरूप आता है और जो प्रतिवाद कहलाता है, और वाद और प्रतिवाद मिलकर क्या है फिर संवाद जो है उसको बनाते हैं। ठीक है। मार्क्स ने उत्पादन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? ठीक है। तो ये किस संदर्भ में किया है? तो मार्क्स मानते हैं भी जो उत्पादन है ना वह प्रयत्न या वह उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे आजीविका अपार्जित होती है। मतलब आप अपने जीवन जीने के लिए, निर्वाह के लिए जो आपको जरूरी चीज़ चाहिए वो आपका है, वहाँ से ला सकते हो उत्पादन से। ठीक है। किस युग को वर्ग विहीन समाज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साम्यवाद को। साम्यवाद के अंदर किसी भी प्रकार का वर्ग संघर्ष या बोल सकते हैं वर्ग नहीं होता। ठीक है। साम्यवाद में सभी समान होते हैं। अलगाववाद का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था मैक्स वेबर ने। स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये की गई है मार्क्स के द्वारा। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का अंतिम स्तर कौन सा है? तो ये है साम्यवाद। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का अंतिम स्तर जो माना गया है वो किसको माना गया है? तो वो माना गया है साम्यवाद को। वर्ग निर्माण का आधार आर्थिक है। वर्ग निर्माण का आधार आर्थिक है तो ये किसने माना है? तो ये शब्द है कार्ल मार्क्स जी के। जर्मन विचारधारा पुस्तक जो है वो किसने लिखी? मार्क्स ने लिखी। मैं विश्व नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी सक्रिय हूँ। देखो, मैं विश्व नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ सक्रिय हूँ, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है मार्क्स जी का है। ठीक है। अच्छा, चेतना स्वयं ही पदार्थ की सर्वश्रेष्ठ उपज मात्र है, ये कथन किसका है? चेतना स्वयं ही पदार्थ की सर्वश्रेष्ठ उपज मात्र है, तो ये कथन है मार्क्स जी का। व्यक्ति अपने इतिहास का स्वयं निर्माता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी है हमारे मार्क्स का। ठीक है। ये कथन भी जो है हमारे मार्क्स जी का है। लिख लेना, थोड़ा यहाँ पे नाम लिखा नहीं है। ठीक है। ये भी हमारे मार्क्स जी का ये कथन है। अच्छा, मार्क्स ने समाज, ये इसको छोड़ो एक बार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग है। पूंजी पुस्तक, जो पूंजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी कार्ल मार्क्स जी ने लिखी है। और संघर्ष की तीव्रता
किस युग में सबसे अधिक होती है? संघर्ष की तीव्रता, मतलब सबसे ज़्यादा संघर्ष जो होता है वो किस युग में होता है? तो वो पूंजीपति युग में होता है। ठीक है, पूंजीपति युग में सबसे ज़्यादा जो इसका माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा युग वर्ग विहीन है? कौन सा युग जो है वो वर्ग विहीन है? तो वो है जी हमारा साम्यवाद। मार्क्स के अनुसार संपत्ति कितने प्रकार की है? तो वो है जी 5 प्रकार की। मार्क्स के अनुसार संपत्ति 5 प्रकार की है। ये जो संपत्ति 5 प्रकार की बताई है मार्क्स ने, किस आधार पर बताई है? तो ये बताई है उन्होंने श्रम के विभाजन के आधार पर। आपसे क्वेश्चन कैसे भी बने, श्रम के आधार पर या श्रम के विभाजन के आधार पर मार्क्स ने संपत्ति के कितने प्रकार बताए हैं? तो वो बताए हैं हमें 5। ठीक है, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, ये किसने बोला है? तो ये बोला है मार्क्स ने। अभी देखो जैसे कोरोना का पीरियड चला था, तो कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोग जो तो महाराष्ट्र में काम करने गए थे, अपने मूल जो उनका निवास था उसको छोड़ के कहीं दूर दूर इलाकों में जब काम करने के लिए गए, लॉकडाउन हुआ तो उनको वहाँ से फिर वापस आना पड़ा। तो मतलब क्या है, उनका अपना कोई देश, उनका श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, कहाँ कहाँ जाके उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मार्क्स किसका मानना है? कार्ल मार्क्स जी का। उत्पादन प्रक्रिया इतिहास का निर्धारण करती है, ये कथन किसका है? तो ये भी हमारे कार्ल मार्क्स जी का है। मार्क्स ने अलगाव के कितने प्रकार बताए हैं? अलगाव क्या होता है? किसी भी चीज़ से ऊब जाना, वो होता है अलगाव। ठीक है, और ये कितने प्रकार का बताया है मार्क्स ने? तो ये बताया है 3 प्रकार का। कौन कौन से हैं? तो इसको भी याद रखोगे। कार्य के उत्पादन से अलगाव, श्रम से अलगाव, समाज से अलगाव। ठीक है, अधिसंरचना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको थोड़ा समझना है। अधिसंरचना, मूल संरचना जो होती है किसी भी आदमी का, जो मूल संरचना है उसके अंदर क्या आएगा? तो उसके अंदर उसका परिवार होगा, शिक्षा होगी, कानून होगा, ये उसके अंदर जो है अधिसंरचना में मेन आते हैं। फिर अगर बात की जाए आर्थिक संरचना, आर्थिक संरचना के अंतर्गत क्या आते हैं? तो सबसे पहले आएगा जी उत्पादन के साधन। ठीक है, फिर आएगा संपत्ति संबंध, उसके संपत्ति संबंध, और तीसरा आ जाएगा श्रम विभाजन। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर जो है आर्थिक संरचना है, ये अधिसंरचना है। तो ये जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे हमने किए हैं, और आपसे मेरा दावा है ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं 3 पार्ट में मार्क्सिज्म के, ये क्वेश्चन 150 के आसपास क्वेश्चन हो चुका है, फैक्ट 150 के। और थ्योरी को आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, इसमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा वाक्य जाएगा इसमें से। ठीक है, तो इस आपके लिए यही मेरा एक छोटा सा प्रयास था जो मैंने किया, और उम्मीद भी करता हूँ आप सभी को पसंद भी आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके अंदर हम आपके सामने लेकर आएंगे गांधीवाद जो थ्योरी है हमारी, उसको हम करेंगे। हमारी एक लास्ट ही थ्योरी रह गई है, फिर हम पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल सिरे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।